लागे सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास। सुनै दुख पाप का नास। प्रभु दा नाम सुनना अपने आप विच इतनी महानता रखता है। मनुख सतवादी हो जाता है, उच्चे आचरण का मालिक हो जाता है। व्यवहार बड़ा उसका उच्चा हो जाता है, आचार उसका बड़ा उच्चा हो जाता है। हो ही नहीं सकता कि प्रभु का नाम सुनने वाले का आचार बड़ा नीवा होवे। कई दफा असीं कहते हैं कि फलाना बड़ा सत्संगी है, बहुत कीर्तन सुनता है, बहुत कीर्तन सुनता है। जब उसका आचार व्यवहार देखीदा है कुछ भी नहीं, तो उस तो पता चलता है सत्संग विच गया जरूर है, इन्हें सुनिया नहीं। ये वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा जरूर है, पर इन्हें सुनिया ही नहीं। जिहड़ी भोजन की बुरकी मूँह दे च रह गई, थल्ले गई नहीं, भुख किस तरह मिटेगी। जिहड़ा पानी का घुट मूँह दे च रह गया, थल्ले गया ही नहीं, तो प्यास किस तरह मिटेगी। वाहिगुरु वाहिगुरु जबान ते ही रह गया, सुनिया ही नहीं। कीर्तन वाकई ध्यान पूर्वक सुनिया ही नहीं। कन्ना दे राहें सुनना ते मन है, और मन ध्यान पूर्वक नहीं तो नहीं सुन सकता। गुरमत विच ध्यान साधना सुनना है, सुनना है। सुनिए सत संतोख ज्ञान। सुनदे ही मनुख संतुष्ट हो जाता है। इतना संतुष्ट हो जाता है कि परोपकारी बिरतियां का मालिक हो जाता है, दानी बिरतियां का मालिक हो जाता है। तृष्णालु मनुख दान नहीं कर सकता, संतुष्ट ही दान कर सकता है। तृष्णालु मनुख परोपकार नहीं कर सकता, संतुष्ट मनुख ही परोपकार कर सकता है। तृष्णालु ते दुराचार करेगा, तृष्णालु ते खोण की कोशिश करेगा। तृष्णालु की खुशी ते खोण दे छे, पर संतुष्ट की खुशी देण दे छे। इथों पता चलता है कि अगर देण की बिरती है और देण दी खुशी है, ये संतुष्ट है। खोण दी खुशी है, खोना ही चाहता है, ये तो तृष्णालु है। महाराज कहते ने प्रभु का नाम सुनदियां सुनदियां इतना संतुष्ट हो जाता है मनुख के सतवादी हो जाता है, परोपकारी हो जाता है, दानी हो जाता है। संतोख दे नाल जब सत आवे तो सत दे अर्थ ने दान। सतियां मन संतोख उपजे देने के विचार। जब संतोख उत्पन्न होता है तो सती भाव पैदा होता है, देण का भाव पैदा होता है, दानी बिरतियां पैदा होंदियां ने। देने के विचार, विचार अंदर चल पैंदी है, इसनों सुख देना है, इसनों धन देना है, इनू संपदा देनी है, इनू आराम देना है, इनू विश्राम देना है। देण दियां ही बिरतियां बार बार जब अंदर चलन तो ये पहचान है हृदय संतुष्ट हो गए। खोण दियां ही बिरतियां बार बार अंदर चलन तो हृदय तृष्णालु है। साहिब कहते ने परमात्मा का नाम सुनदियां सुनदियां मनुख संतुष्ट हो जाता है, देण दी बिरती पैदा हो जाती है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, उन्होंने अनुभवी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान वो नहीं जो अक्षरी ज्ञान है, सिर्फ अर्थबोध का ज्ञान है, नहीं, उसनों अनुभवी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उन्होंने ये भी पता चल जाता है वाकई संतोख की है, संतुष्टि की है, प्रेम की है। वो प्रेम बारे सिर्फ अक्षरी ज्ञान नहीं रखता, उहदे कोल प्रेम का अनुभव है। अनुभवी ज्ञान ते अक्षरी ज्ञान का यह फर्क, एक मनुख पानी दे बारे जानता है और व्याख्या करता है, पानी पी के प्यास मिट जाती है। पर एक मनुख ने पानी पी लिया ते प्यास मिट गई है, बस इहदे कोल हुण पूर्ण पानी का अनुभव है और वाकई पानी नाल प्यास मिट जाती है, इसनों ये पता है।
परमात्मा का नाम जो सुनता है उसके कोल अनुभवी ज्ञान होता है। अनुभवी ज्ञान जो अंदरों पैदा होता है, अक्षरी ज्ञान जो बाहरों पढ़ पढ़ के संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उहदे ध्यान ते है नहीं, लिहाजा वो सारे दा सारा ज्ञान अक्षरी बैरूनी रह जाता है, अंदर दी दुनिया बदलती नहीं। इसनूं मैं एक होर तस्वीर नाल स्पष्ट करदा हुन्ना। एक वो बच्चा है 10 महीने दी पीड़ा सहार के, बोझ सहार के, गर्भ धारण करके प्रसूत दी पीड़ा दे चों लंघ के मां ने अपनी कुख तो जन्म दिता है। पर एक वो बच्चा है मां ने किधरों गोद ले लिया है, पीड़ा ते किसे होर ने सहारी है, गर्भ ते किसे होर ने धारण कीता सी, इसने सिर्फ गोद ले लिया है। क्या ये दोवें बच्चे एक होणगे? कतई नहीं, कतई नहीं। दोहां मावां दी ममता भी एक नहीं हो सकती। जिसनों कुख तो जन्म दिता है, प्रसूत दी पीड़ा सहार के जन्म दिता है, वड्डा होके जे किधरे दुख देने वाला बन जाए, औगणहारा बन जाए, तो मां उसते औगणा थे पर्दा पांदी है, छुपांदी है। पर जिसनों गोद लिया, अगर वो वड्डा होके औगणहारा बन जाए, दुख दे देने वाला बन जाए, मां ने तलांजलि दे देनी है, परों सुट देना है और कहना है ये पता नहीं किसदा गंदा खून सी, मैं चुक लिया। एक बूटा वो है जो धरती दा सीना चीर के बीज दे राही बाहर प्रगट होया है, और एक बूटा वो है गमले दा धरती दे उपर रख दिता गया। एक दियां जड़ां धरती दे च नहीं ने, जमीन दे च नहीं ने। अनुभवी ज्ञान दी जड़ होंदी है, अनुभवी ज्ञान दी बुनियाद होंदी है। तो साहिब जो परमात्मा दा नाम सुनदा है, उन्होंने परमात्मा दा अनुभवी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का इशनान। प्रभु दा नाम सुनने वाला इतना पावन हो जाता है, सुन सुन के इतना पवित्र हो जाता है, मानो उसने 68 तीर्थां दा इशनान कर लिया। 68 तीर्थ उसके कदमां तो सदके कीते जा सकते ने। जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। ऐसे पुरुष के चरना दी धूड़ जो सुन सुन के आत्मक आनंद प्राप्त कर चुके है, ओदी चरण धोड़ी दे ची करोड़ा गंगा दा इशनान है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का इशनान, सुने पढ़ पढ़ पावे मान। सुनदिया मनुख दे अंदर धर्म ग्रंथां नूं पढ़न दी रुचि पैदा हो जाती है, पाठ करन दी रुचि पैदा हो जाती है, अर्थबोध दा ज्ञाता हो जाता है, सियाणा हो जाता है, और इसनों लोक परलोक दे मान प्राप्त होता है। जगत कहता है इते ज्ञानी है, इते ब्रह्म ज्ञानी है, इते अर्थबोध दा ज्ञाता है, इते सूझवान है। और वाकई इस सूझ समझ दी अंदर बुनियादा ने तो परमात्मा दे दर दे च भी ये मान प्राप्त करता है। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान। सुनदिया इसदा ध्यान सहज हो जाता है। सहज दे अखरी अर्थ ते यही ने जो स्वयं तो जन्मे है, अपने आप तो पैदा होया है। जैसे भुख अपने विचों पैदा होती है, सहज है, और भुख नाल जो खादा जा रहा है सहजे खादा जा रहा है। भुख अंदरों पैदा नहीं हुई, खादा जा रहा है, ये खाना सहज नहीं है। सहजे जागे सहजे सोवे, गुरमुख अन दिन उस्थित होवे। गुरमुख जिहड़ा है ओदा सोना जागना भी सहज है, ओदा खाना पीना भी सहज है। वो इतना सुचेत है, सब कुछ उसका सहज है। हर वक्त ध्यान पूर्वक
रहन करके सब कुछ उसका सहज हो गया है, सरल हो गया है, बिखम नहीं है। जो स्वयं तो जन्मे है ਉਹੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ सहज अवस्था हर वक्त बनी रहती है। सुने लागे सहज ध्यान, सुने पड़ पड़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुनदियां पाप नाश हो गए, दुख नाश हो गए, सदैवी विगास अंदर पैदा हो गया। भगतां दे मन विच ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੈ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ, ਸੁਣੈ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣੈ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹੋ, ਸੁਣੈ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਓ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम जो सुनदा है, श्रोता है। दरअसल ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਨ ਤੇ ਜੋ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸਰੋਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, बहुत गहराई नाल सुन रहे। अगर ये श्रोता है, सुरत दे च है, तो फिर असी आखते हैं इनू सुरत आ गई है, समझ आ गई है। सुनदियां इनू समझ आ गई है, इनू सुरत आ गई है, इहदी सुरत जुड़ गई है। हुण सुरत दे अर्थ ध्यान है। जुड़ जाना है, प्राप्ति कर लई है। सुरत श्रोता सुनना, सुरत समझना और सुरत जुड़ना। जो वाकई श्रोता है, सुन रहे है, सुनदियां सुने सारा गुणा कहेगा। वो जो गुणा दा सर है, सागर है, परमात्मा है, उसनों गा लैंदा है, प्राप्त कर लैंदा है। गुणा दा सागर उसनों प्राप्त हो जाता है। सुनदियां ही सुनदियां सारे गुणा का वह मालिक बन जाता है। सुने सरा गुणा कहेगा, सुने सेख पीर पातशाह। सुनदियां वो इन्हां अवस्थावां नूं प्राप्त कर लैंदा है जिन्हां नूं आस इस्लामी जगत दे च कहंदे ने ये शेख है, ये पीर है और ये पातशाह है। भाव बादशाहां जैसी विशालता, प्रभुता वो प्राप्त कर लेंदा है। पीरां वाली करामातमई बिरती वो प्राप्त कर लेंदा है। शेखां जैसी चौधरपना वो प्राप्त कर लेंदा है। भाव प्रभु दा नाम सुनदियां वो इतना महान हो जाता है, सारे उसनों महान मनन लग पैंदे ने। ਉਹਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਫਖਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣੇ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
सुने अंधे पावे राहो। कहते ने जद रस्ता दिखाई ना देवे, कोई अंधा है तो आवाज दी सेध उसका मार्ग दर्शन कर दिए। एक अंधा ते आवाज दे आसरे ते ही चल सकता है। अध्यात्मक जगत दे ये अखां ते काम करदियां ही नहीं। नानक से अखड़ियां बेअन जिनी दिसंदो मां पिरी। उथे ते सतगुर शब्द उजारो दीपा, उथे ते उजाला शब्द दा है, उथे ते प्रकाश शब्द दा है, उथे ते मार्ग दर्शक शब्द ही बनता है। ते शब्द सुनन दा विषय है। जद कोई सुनता है उसनों इस तरह रास्ता मिल जाता है जिवें किसी अंधे नूं आवाज दे राही मार्ग मिलता है। आवाज देइए, एक अंधा आवाज दी सेध ते चल पैंदा है, बस वो आवाज ही उसदे लई सेध बन जाती है, आवाज ही उसदे लई मार्ग बन जाती है। परमात्मा दा ते मार्ग ही शब्द है और शब्द सुनन दा विषय। जैसे कोई सुनदा है उन्होंने मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। साहिब कहते सुने अंधे पावे राहो, सुने हाथ होवे असगाहो। प्रभु दा नाम सुनदियां सुनदियां ये संसार जो असगाह है, जिदा पार पाना बड़ा औखा है, वो ते एक हाथ जितना हो जाता है। उन्होंने पार करना आसान हो जाता है। दरअसल संसार नो सागर नाल इस वास्ते तशबीह दिती है, जिथे संसार विच पदार्थ ने, सागर विच पानी ही पानी है। सागर दा पानी नहीं नापिया तोलिया जा सकता, संसार दे पदार्थ नहीं नापे तोले जा सकते। डुब जांदियां ने किश्तियां सागर दे पानी दे, डुब जाते ने मनुख संसार दे पदार्थां दे। पर पानी दे डुबदियां ने किश्तियां कदी कदाई कोई किश्ती डुबदी है, पर संसार दे पदार्थां दे ते करीबन सारे डुब जाते ने। हम दे खां तै डुबे वाले कोई विरला ही जो है पार होंदा है। कौन पार होंदा है? जो परमात्मा दा नाम सुनदा है। सुनदियां ही सुनदियां वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उन्होंने संसार सिर्फ एक हाथ जितना भाव संसार नू पार करना बड़ा आसान हो जाता है। और इसका फिर ये भाव कि उन्होंने संसार दे रहने की जांच आ जाती है। बहुत सारे मनुख संसार दे रहिंदे ने, जांच नहीं आई परिवार दे किस तरह रहना है, संसार दे किस तरह रहना है। किसी दे नाल मिलवर्तन का ढंग ही नहीं आया। भरा दे नाल किस तरह मिलना है, मां बाप नाल किस तरह मिलना है, पत्नी नाल की व्यवहार चाहिए, बच्चों नाल की व्यवहार चाहिए, दोस्तां नाल किवें पेश आना है, पड़ोसियां नाल किवें जुड़ना है, पदार्थां की वरतों किवें करनी है, धन का इस्तेमाल किस तरह करना है। इस सब कुछ की जांच उस भगत नूं आ जाती है जो परमात्मा का नाम सुनता है। उन्होंने संसार दे रहने की जांच आ गई, तो जिन्हों संसार दे रहने की जांच आ जाए उन्होंने संसार डुबदा नहीं। उन्होंने ते पानी दे रहने की जांच इस तरह आ गई है जैसे कि कमल का फुल, जितना पानी वधदा है उतना ही ऊपर उठता है, डुबदा नहीं है। जितनी घर दे धन संपदा वधदी है उतनी उसकी सुरत उच्ची होती है, उतना ही उसका ज्ञान महान होता है, वो डुबदा नहीं है, वो गर्क नहीं होता। तो साहिब कहते ने सुने सारा गुणा कहेगा। पता नहीं संसार सागर ने अज तक कितनिया दी जिंदगी नूं डोबे, कितनिया ही बेड़ियां इस दिश गर्क हो गई, डुब हो गई। कदी कदाई कोई इक्कत पारले कंडे ते लगदी है। संसार विच रहन दा ढंग गुरु नानक सानू इस तरह दसदे ने, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा आई ने साणे, शब्द सुरत भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे, रहे एकांते को मन वसया, आसा माहे निरासो
अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। मुर्गा भी पानी दे डुबते जाती है, भिजदी नहीं, फिर उपर आ जाती है। इस तरह उपजीविका दा मारिया होया मनुख कई दफा संसार विच बहुत गहरा चला जाता है और इंज लगता है जैसे डुब गया, पर नहीं, एकदम उपर आ जाता है। वह भिजदा नहीं, वह भारू नहीं आता, उन्होंने जाच आ जाती है। परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां उन्होंने संसार सागर दे विच रहण दी जाच आ गई, परिवार दे विच रहण दी जाच आ गई, पदार्थां दे विच रहण दी जाच आ गई, धन संपदा दे विच रहण दी जाच आ गई। जैसे कि राजे जनक नूं आ गई, धन दे विच किवें रहना है, राज सिंघासन ते किवें बैठना है, परिवार दे विच किवें रहना है, जगत दे विच किवें रहना है, ये जनक नूं जाच आ गई है, ये कबीर नूं जाच आ गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ते मार्ग ही यही है कि संसार दे विच रहिंदे होया संसार दी जाच आ जाए, संसार डोबे ना। और वाकई संसार उन्हां नूं नहीं डोबदा जो परमात्मा दा नाम ध्यान पूर्वक सुनदे ने। सुने हाथ होवे असगाओ, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। भगतां दे मन दे सदैवी खेड़ा बनिया रहिंदा है, हर वक्त खुशी बनी रहिंदी है। क्यों? उन्हां दे सारे दुख नाश हो जांदे ने। दुख क्यों मिट जाते हैं? उन्होंने सारे पाप मिट जाते हैं। सारे पाप किस तरह मिट गए? वो प्रभु का नाम सुनते हैं, नाम सुनदियां सुनदियां नाम की सोचनी हो जाती है, नाम के विचार हो जाते हैं, नाम का चिंतन हो जाता है, जिस नाल दुख मिट जाते हैं, संताप मिट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। इको ही विषय दे उत्ते गुरु नानक दियां ये 4 पौड़ियां, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। बार बार इस पौड़ी नो गुरु नानक ने रिपीट किया है। लगता है धार्मिक जगत विच ये अहम है। वैसे तो जपजी साहब के अंदर कुछ मजमून ऐसे ने जो 4-4 पौड़ियां च गुरु नानक ने वर्णन किए ने। सुनिए दी 4 पौड़ियां, मनीए दी 4 पौड़ियां ते कुदरती विचार दियां 4 पौड़ियां। कुदरत कौन कहा विचार, वारे न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। और इस तो इलावा 4 पौड़ियां, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहद, जुग जुग एको वेश। ये मजमून गुरु नानक लिए इतने लाजमी सन। वख-वख ढंग नाल अलग अलग पौड़ियां दे राही जगत गुरु बाबा सानू समझा रहे ने, दस रहे ने। और सुनिए तो ये 4 पौड़ियां सतगुर आरंभ करते ने इको ही विषय दी, क्योंकि गुरमत दे गुरु शब्द है, या गुरमत दी ही क्यों, गुरु ही शब्द है। आज तक जो कुछ भी ज्ञान मनुख को प्राप्त होता है सुन के ही प्राप्त होता है। अगर कुछ सुने ही ना तो फिर इसनों कुछ प्राप्त नहीं होता। वेखण नाल गल नहीं बनती। वेखदे ते राम नो कई पैसन, कई ने भी वेख्या, मंथरा ने भी वेख्या, लेकिन उन्होंने ते बनवास दिता। कंस भी कृष्ण नूं वेख रहा सी, वो ते मारना चाहता है। जरासिंध भी कृष्ण नूं वेख रहा सी, वो ते मारना चाहता है। वेखण वालियां ने गुरु नानक नूं भूतना बेताला आख्या। वेखण वालियां ने गुरु अर्जन देव जी नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता। वेखण वालियां ने धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल इंसाफ नहीं कीता और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल वैर कमांदे रहे। वेखण वालियां ने गुरु ग्रंथ साहब दा भी सत्कार नहीं कीता। गुरु शब्द है और शब्द सुनन दा विषय, ते जे किधरे सुनन दी जांच आ जाए तो मनुख एक एक शब्द तो सदके जांदा है, फिदा जांदा है, कुर्बान जांदा है। सतगुर नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार, डिठिया मुकत न होवे, जिचर शब्द न करे विचार। शब्द नूं सुनदियां और शब्द दी विचार दे आउंदियां दुख भरे विचार, पाप भरे विचार अंदरों नाश हो जांदे ने और परम सुख दी प्राप्ति हो जाती है।